स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जो हम कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स कर रहे हैं, इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं मैं बताता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेजॉरिटी पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अभी ओशन के बारे में डिस्कस करें। इसके बाद अभी केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री का एसिड एंड बेस 2 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर याद रखिएगा बस। चलिए, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहले एसिड क्या होता है, सिंपल समझो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन मान लो, कोई भी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट वाटर होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप शरबत पीते हो जिसमें आप शुगर को मिलाते हो वाटर में, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। या आप सॉल्ट को मिलाते हो वाटर में, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है कि वाटर को आप सॉल्वेंट मान के उसमें जो भी सॉल्यूट मिलाते हो, सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम है, जैसे आप शुगर मिलाते हो या सॉल्ट मिलाते हो, इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। मतलब एक तरफ सिर्फ वाटर होना चाहिए और वाटर में जो मिला रहे हो पूरी तरह मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं, सॉल्यूशन का मतलब होता है पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाटर में आप सैंड रख दिए तो मिक्स ही नहीं होगा, तो ये इसको हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। समझ में आया? तो समझिए, देखिए एसिड होता क्या है। एसिड डिफाइन करता है, हुई एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस। एसिड किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl को जैसे ही हम वाटर में रखेंगे, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, वो इसको जैसे ही वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में रखें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या करेगा, H+ को बाहर निकाल के फेंक देगा। समझ में आया? H+ को बाहर निकाल के फेंकेगा। तो ये एसिड वही होता है जिस सब्सटेंस को, एसिड उसी सब्सटेंस को बोलते हैं जिस सब्सटेंस को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या करता है, H+ रिलीज करने लगता है, H+ रिलीज करने लगता है। अगर OH- रिलीज करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। समझ में आया? अगर H+ रिलीज करेगा तो एसिड, OH रिलीज करेगा तो बेस, नॉर्मल बात है। क्लियर? तो एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसको आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो H+ रिलीज करता है। H+ रिलीज करने का मतलब ये नहीं कि एक H+ रिलीज करेगा या 2 या 3। देखो वो हम अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे, क्या नाम है उस टॉपिक का, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, अगर कितना H+ रिलीज करेगा। देखो नंबर ऑफ जो रिमूवेबल हाइड्रोजन होते हैं ना किसी एसिड के, उसको हम बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। बेसिसिटी एसिड ऑफ एसिड, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं HCl, इससे एक H+ रिलीज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा है जिसमें 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, H2SO4 है, तो ये 2 रिलीज होना है, H2H प्लस SO4 2-, तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। इसी तरह जो 3 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। समझ में आया ना? तो बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, बेसिसिटी याद रखिए, एसिड का बेसिसिटी, एसिड कितना ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करता है। चाहे कितना भी हाइड्रोजन रिलीज करे, वो एसिड तो हो ही गया है, लेकिन एसिड में सब एसिड एक बराबर थोड़ी है भाई। एसिड में भी जो एक H+ को निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड। जो 2 H+ को निकालता है उसको डाई बेसिक एसिड। 3 को निकालता है उसको ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर? तो बेसिक हमें पता चल गया। अब एसिड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ये थोड़ा सा टेस्ट इसका क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है, याद हो गया? इसका टेस्ट क्या है, इसका खट्टा है, ठीक है। तो अब देखो, तो इसका टेस्ट तो खट्टा है, तो बेस को साथ ही साथ बेस को भी कर लेते हैं, मतलब बेस को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है, बेस होता है थोड़ा तीखा। बेसिक का टेस्ट थोड़ा तीखा होता है, यानी बीटर।
ठीक है ना। इसको समझ लीजिए आंवला है, आंवला में मिल जाता है, इसको समझ लीजिए मिर्ची, मिर्च, ठीक है, याद कर लीजिए, मतलब ऐसे समझ लीजिए। एसिड क्या है, एसिड ए से आंवला, ऐसे याद कर सकते हो, आंवला, एसिड से आंवला। बेसिक मतलब तीखा है, तीखा है तो कोई तीखा लाल, ठीक है। और क्या करता है लिटमस, अब देखो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन उठता है लिटमस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिटमस क्या है, तो लिटमस एक लाइकन होता है, ध्यान देना, लिटमस एक क्या, लिटमस एक, ध्यान देना, आपसे 2-3 क्वेश्चन मैं आज पूछ लेता हूँ। सबसे पहले बताइए, लिटमस पेपर की जो बात करते हो, क्या वो नेचुरल इंडिकेटर है या आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस एक टाइप का लाइकेन है, लिटमस एक टाइप का लाइकेन है। 2 टाइप का लिटमस होता है, एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस, ब्लू रेड, ब्लू रेड। तो देखो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, याद कर लो, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, एसिड, बार, याद करना, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाला होता है एसिड, तो इसको बोलते हैं बार। और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला होता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला होता है बेस, बेस, तो इसको बोलते हैं आरबीबी, ठीक है ना, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला आरबीबी, ऐसे याद कर सकते हो, आरबीबी बार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये क्या करता है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर को रेड, इसलिए इसको तो हम बार बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब कोई देखो, कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी तभी तो दिखाएगा जब आप उसको वाटर के प्रेजेंस में रखोगे। यही तो मैं तब से बता रहा हूँ कि भाई अगर किसी HCl को आपने एक्वस सॉल्यूशन में रखा ही नहीं तो ये पता कैसे चलेगा भाई ये एसिड है, क्योंकि हमें H+ दिखता नहीं है, H+ दिखेगा निकला हुआ तभी तो हम बता सकते हैं, समझ में आना। तो ये क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली किस प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक प्रॉपर्टी दिखती है। क्लियर है कि नहीं, बताइए हाँ या ना, ठीक है। तो एसिडिक से रिलेटेड सारा याद आ गया, खट्टा टेस्ट में होता है, बेसिक थोड़ा तीखा होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस एक लाइकेन है, 2 टाइप के होते हैं, ब्लू और रेड, तो हमने ट्रिक याद कर लिया, BAR बार। और उसके अलावे हमने देखा बेस में क्या होता है, बेस में क्या होता है, रेड कन्वर्ट होता है ब्लू में, रेड कन्वर्ट होता है ब्लू में, तो इसको बोलते हैं बेस, RBB, ठीक है ना, RBB। अब क्वेश्चन होता है कि भैया अगर लिटमस सॉल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब लिटमस अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में रखा गया तो आपको किस कलर का दिखेगा, वो पर्पल कलर का दिखेगा, ठीक है ना, पर्पल डाई कलर का होता है, पर्पल, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन एसिड है, उसके नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक का यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में और फीज वगैरह में, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, वो कहाँ से रिलीज होता है, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, सिंपल याद है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस से ही HCl निकलता है, हमारे खाने को एसिडिक कर देता है पेट के अंदर। इसका यूज होता है कहाँ पे, मेटल सरफेस को क्लीन करने के लिए, और इंडस्ट्री के टैनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, टैनिंग इंडस्ट्री में, ठीक है ना, क्लियर। तो समझे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ पे होता है, क्लीनिंग में, मेटल सरफेस में, और टैनिंग इंडस्ट्री में। टैनिंग इंडस्ट्री एक्चुअली होता है ना जो लेदर बनाते नहीं है, जानवर के कवर से, मतलब स्किन से जो लेदर बनाते हो, लेदर इंडस्ट्री समझ लो ना, उसमें। नाइट्रिक एसिड का यूज होता है कहाँ पे, TNT यानी जो डायनामाइट जो होता है ना, एक्सप्लोसिव उसको बनाने में, और कुछ फर्टिलाइजर बनाने में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर है। TNT का फुल फॉर्म याद देखना, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ये डायनामाइट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ पे होता है, कार की बैटरी बनाने में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, और एलम बनाने में, ये सब जगह यूज होता है।
याद रखना प्लीज, इन सब पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे ऐसे। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग्स ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना। फॉस्फोरिक एसिड का यूज कहाँ पे की होता है, एंटी रस्ट पेंट बनाने में और इवन फर्टिलाइजर में। फॉर्मिक एसिड जो हम लोग को चींटी या मधुमक्खी वगैरह काट लेता है ना, जो जिस केमिकल को हमारे शरीर के अंदर रख देता है, जिसे में थोड़ा पेन होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव में किया जाता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए और एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ये साइट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली नाम से पता है, ये साइट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। साइट्रस फ्रूट के लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन है, मेडिटेरेनियन एनवायरमेंट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है ना, लेमन, ऑरेंज और अदर साइट्रिक फ्रूट। ऑक्जालिक एसिड कहाँ पे होता है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है, टोमेटो में। टार्टेरिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में प्रेजेंट होता है। टैमरिंड का हिंदी आप लोगों को पता है, इमली, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये तो हम लोग कितना बार याद करते हैं कि विटामिन सी के कमी से होता है हमारा स्कर्वी, और ये एक्चुअली स्कॉर्बिक एसिड का यूज किया जाता है स्कर्वी से बचाने के लिए, ठीक है ना। एसिटिक एसिड आपको वाइनेगर में मिलता है, एसिटिक एसिड। टैनिक एसिड आपको टी में मिलता है, टैनिक याद कर ले। लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिलता है, दही में। एप्पल्स में मैलिक एसिड मिलता है। बेंजोइक एसिड आपको फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलता है। ब्यूटेरिक एसिड आपको रैंसिड बटर में, जो खराब बटर नहीं हो जाता है, कुछ दिन हो जाता है, उसमें ब्यूटेरिक एसिड मिल जाते हैं। तो ये सारे एसिड के टाइप है, ध्यान देना, ये सारे एसिड के टाइप है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आपको 3 डेफिनेशन बताता हूँ, 3 चीज बताता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अब देखो एसिड का डेफिनेशन हमने क्या देखा भाई, एसिड का सिंपल हमने डेफिनेशन देखा कि, एक सेकेंड, कि एक्वस सॉल्यूशन में रखने पे H+ रिलीज होगा। तो आप बताओगे, आप स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलोगे, जो H+ को जल्दी से जल्दी रिलीज कर देगा भाई, जो टाल मटोल करेगा, जो सब्सटेंस रिलीज नहीं करेगा, भले ही एक्वा सॉल्यूशन में चला गया और आराम से मतलब रिलीज ही नहीं कर पा रहा है, न ठीक से रिलीज कर भी रहा है तो पार्शियली रिलीज कर रहा है, कुछ हाइड्रोजन को रिलीज कर दे रहा है, कुछ को अपने पास रख रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली। एग्जाम्पल कौन कौन है, HCl, HNO3, H2SO4 आराम से रिलीज कर देगा। लेकिन एक होता है वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब क्या होता है, वो पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, पार्शियली आयोनाइज होता है। एग्जाम्पल बता दो भाई, CH3COH, H2CO3, HCOOH, ये एग्जाम्पल है सारे, ठीक है ना। पार्शियली आयोनाइज, स्ट्रॉन्ग का मतलब भाई, देखो एसिड का मतलब तो यही था ना कि एक को सॉल्यूशन में डालो H+ रिलीज, लेकिन वो बेचारा टाल मटोल करेगा अगर निकालने में, तो उसको हम वीक एसिड नहीं बोल देंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, और एक क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने कर दिया, एक और क्लासिफिकेशन है, हम किस बेसिस पे करते हैं, एक को हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं ऑक्जी एसिड। हाइड्रा एसिड और ऑक्जी एसिड, हाइड्रा एसिड और ऑक्जी एसिड बोलते हैं। हाइड्रा एसिड का मतलब है जिसमें जैसे HCl टाइप, इसमें से हाइड्रोजन एक तरफ होगा ना, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, और अगर इसमें किसी में ऑक्सीजन हो जाए, जैसे यहाँ पे H2SO4 है, तो इसको हम ऑक्जी एसिड बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ना, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो हम हाइड्रा बोल देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो होगा ही। आप बोले भैया यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं हो, भाई हाइड्रोजन नहीं हुआ तो एसिड क्यों, तो एसिड ही, एसिड के डेफिनेशन से ही तो बाहर हो जाएगा, मतलब इसमें हाइड्रोजन के अलावा अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सी एसिड, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड का डेफिनेशन तो हमने देख ही लिया, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, क्लियर। अब एक और टॉपिक है, जब हम उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। अब मुझे बताओ भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसके अलावे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है,
हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, तो आपको पता है फ्लोरीन का साइज छोटा है और हाइड्रोजन का साइज भी छोटा है, तो दोनों काफ़ी करीब है, दोनों काफ़ी करीब। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और एक इसका ज़्यादा था। ठीक है ना, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, आराम से। तो ये क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ कम होता है तो दोनों काफ़ी करीब है। करीब है, जैसे यहाँ पे H है, यहाँ पे F है, करीब है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे I है। तो बॉन्ड लेंथ जितना छोटा उतना ज़्यादा तेजी से क्या किया है, ये बंधे हुआ है एक साथ, तो इसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, आपको नहीं लगता? बॉन्ड लेंथ जितना कम स्ट्रांगली अटैच है। भाई देखो, आप बोले भैया इसको पानी में रखने पे तो टूट जाना चाहिए क्योंकि इसको एसिड बनाना है। भाई कितना मेहनत किया था ये लोग अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इतना जल्दी थोड़ी टूट जाएगा। तो इतना जल्दी वही टूटेगा, इतना जल्दी वही टूटेगा जो दूर दूर होगा, जो दूर दूर होगा। भाई जो दूर है, ध्यान देना, जो दूर है वो जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी टूटेगा उसी का तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसका होगा। क्यों? जल्दी टूट जा रहा है भाई, वही तो काम है, टूटना है जल्दी से। उसके बाद से रेट पे ले रहे हैं, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये। एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछेगा, आराम से बता दोगे, आपसे पूछेगा HF, HCl, HBr और HI, सबसे ज्यादा किसका है, बोल देना HI। क्लियर? ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देता हूं। देखो, एक है HCl, एक है HNO3, एक है H2SO4, एक है CH3COOH। देखो अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, ये तो सबसे, देखो ये तो सबसे पहले क्या कर हो जा रहा है, टूट जा रहा है। सबसे पहले क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे पहले टूट जा रहा है। ठीक है ना, ये भी टूट जा रहा है, ये भी टूट जा रहा है। ये तो यार वीक एसिड है ना, ये तो टूटने भी तैयार नहीं है। तो यहां पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर? ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमारा हो गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटासिड और उसके बाद है बेसिक। क्लियर? ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है ना, मतलब पूरा एसिडिक, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में करवा दिया मुझे, क्योंकि पूरा कंप्लीट करवाना है। ठीक है ना, मतलब अगर 3 भी वीडियो आए 17-17 मिनट का या 16-16 मिनट का, 40-50 मिनट हुई, तो आपको कई क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये नंबर बस याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, चाहे आप ऑब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन करो या सब्जेक्टिव, दोनों हो जाएगा फ़ायदा में। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।